ये सोलो सिकोवा बंदा अब क्या अच्छा बनने की राह पे चल चुका है? क्योंकि मतलब लगता तो नहीं है, लेकिन देख के तो कुछ ऐसे ही लग रहा है। इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की है सोलो सिकोवा ने, और ये वो वीडियो है जो कि यूएसए नेटवर्क ने अपने अकाउंट पे शेयर करी। और वीडियो ये है जिसमें बैक स्टेज ये सेगमेंट चल रहा है पुरानी वाली ब्लड लाइन का, और वहां पे सोलो सिकोवा ने भी अपना कैरेक्टर ब्रेक कर दिया था। उस टाइम पे उनके भी चेहरे से हंसी आ गई थी। तो इस चीज को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा हुआ है गुड टाइम्स, यानी वो अभी भी उसी टाइम को बढ़िया टाइम मान रहे हैं। अभी जो उनकी ब्लड लाइन है, क्या उनके साथ उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही जो कि उनको अपनी ओजी ब्लड लाइन के साथ मिला करती थी? देखो, कुछ सोलो सिकोवा जब भी इंस्टाग्राम की स्टोरी में पोस्ट करते हैं ना, तो अगर आप पैटर्न देखोगे तो वो स्टोरी लाइन से रिलेटेड ही होता है। ऐसा नहीं कि बस वो कुछ भी चीज़ डाल रहे हैं। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है तो या तो लग रहा है कि बंदे ने पी ली थी थोड़ी सी और अपने अच्छे पुराने टाइम याद कर लिया, या फिर हो सकता है ये स्टोरी लाइन से रिलेटेड है। तो अब देखते हैं इस चीज़ के पीछे क्या कोई एक्चुअल में कहानी है या फिर नहीं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। अब अगर मगर क्या होगा ब्लड लाइन, वो सॉरी बैड ब्लड का मेन इवेंट, सब कुछ क्लियर हो चुका। अभी देख के ऐसा लग रहा है करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनलाइज कर लिया है कि शो का मेन इवेंट कौन सा है। और जो मेन इवेंट है वो है कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस का टैग टीम मैच अगेंस्ट द ब्लड लाइन, जो सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का हेल इन अ सेल मैच है। करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको शो के किक ऑफ के अंदर डाल रही है। अब मैंने आपसे बोला था भाई कि देखो, मुझे कहीं से भी सही नहीं लगता कि सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का मैच का स्पॉट मेन इवेंट से छीनना चाहिए, और उसको किक ऑफ में डाल दिया। अभी थोड़ा अटपटा नहीं लगेगा? खुद सोचो कि हेल इन अ सेल मैच है जो कि बैड ब्लड या बैड ब्लड को आप ऐसे ही देखो भाई कि अब इसको हमेशा एक ट्रेडिशनली ऐसे जाना जाएगा कि यहाँ पे हेल इन अ सेल टाइप का कुछ मैच होगा, तो वही मेन मैच सबसे पहले है, तो फिर वो थोड़ा अजीब सी वाइब देगा। बट अब अगर ऐसा ये करने जा ही रहे हैं तो भाई मैं तो तभी मानूंगा कि ठीक है भाई, कुछ सही चीज करी इन्होंने मेन इवेंट में डाल के। एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा के रखो मेन इवेंट से, क्योंकि भाई अब ऐसा भी नहीं रहा इस पॉइंट पे कि यार चलो ठीक है मेन इवेंट में डाल दिया, तुमने ही एक्सपेक्ट किया था। भाई तुमने उस बड़े मैच को हटाया है मेन इवेंट वाले स्पॉट से, और अगर हटाया है तो फिर तो कुछ ऐसा देना पड़ेगा भाई जो रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच को मेन इवेंट में डाले। सिर्फ इस वजह से नहीं कि कोडी रोड्स चैंपियन है या फिर रोमन रेंस का स्टेटस तो हमेशा मेन इवेंट वाले ही रहता है, क्योंकि ट्रिपल एच के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था हम उस चीज को रखते हैं मेन स्पॉट पर मेन इवेंट में, जो कि स्टोरी लाइन के हिसाब से वैसा सेंस बनाती है। तो जो भी कुछ सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर करने वाले हैं वो तो अपने मैच में अलग होगा, लेकिन इस मैच में कुछ तो तगड़ा स्पॉट ये डालेंगे। अब मेन इवेंट है तो अब इसके बाद ऑब्वियसली बातें भी शुरू हो चुकी हैं कि क्या होगा इस मैच में। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रॉक के आने का चांस है, तो इसके बारे में कुछ फर्दर और चीजें पता चली हैं। और ज़ेरो न्यूज़ का एक ट्वीट आप देख सकते हो जहां पे वो लिखते हैं कि ये जो मैच है वो मेन इवेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि एक जो रिटर्न है उसको प्लान किया हुआ है बहुत टाइम पहले से ही, और यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट में लिखा वो नहीं जिसके बारे में तुम कुछ कुछ सोच रहे हो यहाँ पे। और वो ये भी कहते हैं कि ये जो मेन इवेंट में होगा वो सेटअप करेगा सऊदी अरेबिया के मैच को, जो कि कोडी रोड्स ने बोला भी था कि एक वीडियो पैकेज सा कुछ चलेगा जो कि इंप्लीकेशंस ऐड करेगा इस बैड ब्लड के मैच में, जो कि फिर रिलेटेड होंगे आगे क्राउन जूल से। तो यहाँ पे बस लोग इस समय सोच ही रहे हैं कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। एंड देन उसके बाद वो एक और अपडेट देते हैं कि बहुत टाइम पहले ही उन्होंने इस चीज को रिपोर्ट किया था कि जिमी ऊसो ड्यू हैं बैड ब्लड में आने के लिए। तो फाइनली जो जिमी ऊसो का रिटर्न है वो बैड ब्लड में हो रहा है अकॉर्डिंग टू ज़ेरो न्यूज़। और साथ में वो ये भी लिखते हैं कि द मेन इवेंट ऑफ क्राउन जूल जो होगा वो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का तीसरा मैच है, यानी रोमन और कोडी वाला मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई सऊदी अरेबिया के शो में जाके कर रही है। अब देखो ये इतनी भारी भरकम इन्होंने चीजें बता दी हैं कि पास में बहुत सारी चीजें इनकी तरफ से सही भी होती हैं गलत भी होती है, तो मैं फुल्ली तो ऐसा नहीं कह सकता कि यही हो रहा है, लेकिन कुछ बात इन्होंने बोली है तो शायद हो सकता है इसके पीछे सेंस हो। और ये भी हो सकता है कि एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यूई का यही कुछ प्लान है और यही हो जाए। लेकिन फिर एक चीज ये भी हो सकती है कि प्लान तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये है, बट क्योंकि ट्रिपल एच फिर जो है ट्विटर को स्क्रॉल करते रहते हैं तो फिर उनको ये भी रहता भाई हम सरप्राइज अपना सरप्राइज रखेंगे, तो उसके बाद वो प्लान्स को चेंज कर दे। लेकिन ये एक बहुत अपने आप में बड़ी बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन जूल के लिए रोमन रेंस और कोडी रोड्स का तीसरा मैच करवाने के लिए देख रही है। अब यहाँ पे रिटर्न में ना फिर पॉसिबिलिटी, मैं थोड़ा इसको लंबा स्ट्रेच कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका एक बड़ा रिटर्न अगर उनको वापस लेके आना है तो किसी स्टेज पे करेगी। फिर रॉक का नाम तो है ही, जिमी ऊसो का नेम तो आया रहा। कुल मिला के अब एक्सपेक्टेशन भाई बोलूंगा मैं इस बार, वैसे बोलता हूँ मत हाई रखा करो, अब रखनी पड़ेंगी क्योंकि अभी शो का मेन इवेंट होने जा रहा है। तो इसका मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही है कि ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक से भी बड़ा अगर हम कुछ कर रहे हैं तो फिर वो मेन इवेंट का पार्ट है। तो ऐसे में अब बैड ब्लड में देखते हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कुक करती है या फिर चीजें गड़बड़ा जाती हैं, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन तो डेफिनेटली शो से बहुत ज्यादा हाई हो गई हैं। और सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के मैच के ऊपर ही अगर मैं आऊं तो भाई इसके जो ऑड्स हैं लेटेस्ट वाले वो रिलीज हुए हैं, और अगर आप थोड़े ड्रू मैकिंटायर की, मैं तो पता नहीं किसकी साइड हो भाई, मुझे तो आई थिंक नहीं फर्क पड़ रहा कि कौन जीत रहा है यहाँ पे, मतलब मैं तो बिल्कुल मिड में हूँ, मेरे को तो बढ़िया मैच चाहिए। और अभी सीएम पंक ने कुछ बोला इस मैच के बारे में, उसके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन क्लियर फेवरेट है सीएम पंक इस मैच को जीतने के लिए। तो कुल मिला के इनकी
ये जो फ्यूड है इसका शायद एंड कुछ इसी तरीके से होगा। इसका निष्कर्ष ये निकलने वाला है कि सीएम पंक होंगे लास्ट मैन स्टैंडिंग, मतलब इन द सेंस कि लास्ट लाफ सीएम पंक को ही मिलने वाली है। अब फिर देखते हैं कि ये सेपरेट कैसे रहेंगे, क्योंकि फ्यूड इनकी खत्म हो जाएगी बैड ब्लड में, अभी बिलीव सा नहीं हो रहा है। जे ऊसो और रिया रिप्ली का तो भाई पता नहीं क्या ही चलता रहता है इंस्टाग्राम ट्विटर पे, नहीं स्पेशल इंस्टाग्राम पे ज्यादातर, क्योंकि जो जे ऊसो की हीट वाली मर्चेंडाइज है उसकी फोटो शेयर करी रिया रिप्ली ने और उसके बाद उसी को अपने स्टोरी में डाल के वो आई बॉल्स वाली इमोजी लगाई हुई है उन्होंने। तो ये तो भाई इनकी पता नहीं क्या चल रहा है। अब स्क्रीन पर इनकी अभी तक तो एज सच कोई बहुत तगड़ी प्रोग्रेशन दिख नहीं रही है। अब जे ऊसो भी आए थे चैंपियनशिप के साथ, लेकिन कुछ बहुत ऐसा प्रोग्रेशन तो ये दिखा नहीं रहे। वो एक स्टोरी लाइन का आइडिया बहुत बढ़िया था, बोला है ना मैंने शायद वीडियो में कि डोमिनिक के साथ जे ऊसो का मैच, फिर वो रिया रिप्ली वाला एंगल यहाँ पे भी यूज़ किया जा सकता है, तो इससे वो जजमेंट डे और ये रिया रिप्ली और डोमिनिक डर्टी डॉम का जो एंगल है उसको और आगे लेके जा सकते हैं। लिव मॉर्गन मिक्स में होंगी तो अच्छा हो सकता है, बट अभी तो इतनी फास्ट पेस पे चल नहीं रही कहानी। पता नहीं शायद बहुत महीनों पहले ही मैंने ये बताया था आपको कि जो कोडी रोड्स हैं उनके साथ उनके एक मैनेजर आ सकते हैं। ऑल एलीट रेसलिंग में अगर आपने उनके करियर को फॉलो किया होगा तो वहां पर उनके साथ आर्न एंडरसन आते थे, और कौन सी वो बताना मैं भूल गया भाई, मैं एंट्रेंस पर बैक स्टेज पे भी उनके साथ वो थे जब उनको हक कर रहे थे। रेसलमेनिया की बात हो रही है क्या, पता नहीं, मेरे को याद सा नहीं आ रहा। तो ज़ेरो न्यूज़ ने फोटो पोस्ट की है, तो शायद वो ऐसा टीज कर रहे हैं कि अब वो चीज़ बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स में तो ये है, हमने सुना था। तो कोडी रोड्स को मैनेज करने के लिए एक बंदा होगा। ये और इंटरेस्टिंग तब नहीं होगा अगर रोमन रेंज के पास भी उनका मैनेजर पॉल हेमन है, फिर कोडी रोड्स के साथ आर्न एंडरसन है, और उनकी हिस्ट्री भी बहुत कुछ रही है, सिर्फ AEW से रिलेटेड की बात नहीं हो रही, बहुत पुराने सालों में भी जाओगे तो सब इनकी कहानी है। तो ये एक इंटरेस्टिंग हो सकता है आइडिया, और मैं ऐसा सोचता भी हूँ कि कोडी रोड्स के कैरेक्टर में कुछ और चीजें, कुछ लेयर्स ऐड तो होनी मंगती हैं, तो आर्न एंडरसन को लाके शायद वो काम हो सकता है यहाँ से। देखो जस्ट इन केस अगर रॉक बैड ब्लड में आ रहे हैं, वो सारी कहानी मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताई है, तो अगेन वो चीज फिर से निकल के आती है सामने कि ऐसा हो सकता है कि सरप्राइजेस आफ्टर सरप्राइजेस, सरप्राइज आफ्टर सरप्राइज, वो चीज आपको देख सकती है। क्योंकि बहुत टाइम पहले ये भी रूमर उठा था कि पॉल हेमन वो बंदा है जो कि रोमन रेंज के साथ नहीं बल्कि अब रॉक के साथ आएगा। वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है अच्छे से चैनल पे, अगर आप चैनल पे एक्टिव चैटर हो गए तो फिर शायद पॉल हेमन भी बैड ब्लड में आ सकते हैं। अब भाई देखो कुछ ज्यादा नहीं हो गया, हम जिमी ऊसो की भी बात कर रहे हैं, रॉक की भी बात कर रहे हैं, पॉल हेमन की भी बात कर रहे हैं, फिर क्राउन जूल के लिए मैच सेटअप होने की भी बात कर रहे हैं। तो अगर इतना कुछ है तब तो मैं कह रहा हूँ हाँ भाई, फिर मेन इवेंट में फिर थोड़ा जस्टिफाइड है। फिर भी सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर से कुछ ले नहीं सकते, उनका क्रेडिट नहीं ले सकते, बट अगर इतना कुछ धमाका है तो फिर फोर्स समझ में आता है डब्ल्यूडब्ल्यू पे भी होगा फिर प्रेशर कि क्या पता रॉक अगर आ रहे हैं तो वो पॉल हेमन के साथ ही आ जाए। सोचो एक ही शो से कितना कुछ चेंज हो सकता है, बट अगेन ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया कि पॉल हेमन भी आ जाए। डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसको शायद ऐसे ही प्लान किया होगा कि पॉल हेमन को सिचुएशन उस मौके पर आने पे ही यूज करेंगे, लेकिन क्या पता वो मौका बैड ब्लड ही है। तो देखो भाई अब बैड ब्लड जाता कैसे है। सेथ रॉलिंस देखो मंडे नाइट रॉ में थोड़ा सा हमको फिर से सरप्राइज करते हुए वापस आ गए हैं, और इसके बाद अब ये स्पेकुलेशन भी सामने आ रही है कि क्योंकि सेथ रॉलिंस वापस आ चुके हैं तो अब जो पाथ है बेकी लिंच के आने का वो भी ओपन हो गया है। बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ही एक्सपायर हो चुका है बेकी लिंच का डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया। लेकिन ये कुछ इस तरीके से देखा जा रहा है कि चलो सेथ रॉलिंस बैक टू द वर्क हैं, तो बेकी लिंच भी वही चीज करने वाली हैं। और मेरे ख्याल से अब मैं सोच रहा हूँ कि बेकी लिंच को विमेंस डिवीजन में देखे बहुत टाइम हो गया, तो लग रहा है हाँ यार कि एक बड़े स्टार की जो कमी है वो फील तो हो रही है। तो अगर वापस आती है दोबारा से विमेंस डिवीजन में डब्ल्यूडब्ल्यू में तो वो थोड़ा बेटर होगा थोड़ा सा, और सेथ रॉलिंस के आने से उस बात के जो चांसेस है वो ज्यादा लग रहे हैं। चलो जी, जिसका इंतजार था, या मैं अपनी भाषा में बोलूं तो जिसका डर था, वो चीज हो चुकी है। बॉबी लैशली ने ऑल एलीट रेसलिंग के साथ ऑफिशियली साइन कर लिया है। मतलब अभी ये चीज ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ से ऑफिशियल नहीं हुई है, लेकिन आपको पता है बातें पहले आ जाती हैं। तो बॉबी लैशली का कंफर्म हो चुका है कि वो ऑल एलीट रेसलिंग में आएंगे, और ये आई थिंक बहुत हद तक ऑब्वियस भी हो गया था। जो हमने देखा था कि MVP आ गए, उसके बाद शेल्टन बेंजामिन आ गए। अब मैं जिसका डर था वही हुआ, क्यों कह रहा हूं, मैंने बोला ही था भाई मैं शायद उनको TNA में देखना ज्यादा पसंद करता, बट ऐसा नहीं है कि कोई बेकार बात हो गई है बहुत ही ज्यादा। बॉबी लैशली अभी ऑल एलीट रेसलिंग में जाके एक अलग ही स्टोरी लाइन दिखा सकते हैं जो कि उनको उनके इंटरेस्ट के हिसाब से चाहिए। बट मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि MVP कहीं मामला गड़बड़ सा ना कर दे, बॉबी लैशली को वो ना होने दे जो वो होना चाहते हैं, उनको खुद ही वो ऐसे ब्रेन वॉश सा कर दे। पता नहीं कैसा क्यों लगता है मुझे, है तो नहीं आई थिंक ऐसा, बट जो भी है बॉबी लैशली शायद कुछ ही टाइम दूर है जब ऑल एलीट रेसलिंग में भी वो आपको फिर से मतलब अपना प्रोफेशनल रेसलिंग में रिटर्न कर लेंगे, कंफर्म हो चुका है। अब नहीं लग रहा भाई डब्ल्यूडब्ल्यू का मन की वो USA के अंदर और कोई ज्यादा शोज करवाएं, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर जो 2025 में होगा, एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसके लिए ओवरसीज जाने का प्लान किया है। और इस बार जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं, इस बार कंट्री अलग है, यूनाइटेड किंगडम में डब्ल्यूडब्ल्यू मार्च में प्लान कर रही है एलिमिनेशन चेंबर करवाने के लिए। और जिस समय 2 सिटीज है जहां पर सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो है मैनचेस्टर एंड बर्मिंघम। ये 2 जगह हैं जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यू इन अभी दोनों सिटीज को देख रहेगी कहां पे जो चीजें वो बढ़िया रहेगी। और अच्छा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो ओवरसीज जा रही है शोज को करवाने के लिए, फिर क्योंकि वो पूरी वाइब सी होती है भाई। सोचो अभी कौन सा बैश इन बर्लिन हुआ था
था तो बैश बर्लिन के लिए उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी, प्रेस इवेंट नहीं, किक ऑफ इवेंट जो भी उसको बोलते हैं, शो से पहले वाला। तो वो थोड़ी वाइब अलग दे देता है और फिर वहाँ के सुपरस्टार्स को भी मौका मिल जाता है। वैसे एलिमिनेशन चेंबर यूजुअली ऐसा लगता है कि यार ये क्या अटपटा सा बीच में डाल दिया तुमने रेसलमेनिया के, लेकिन फिर भी अब पेस बनाने के लिए और वो मोमेंटम को और ज्यादा करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू मुझे लग रहा है रिसेंट ईयर में उसका यूटिलाइज थोड़ा बेटर कर रही है। ये पोस्टर आया है डब्ल्यूडब्ल्यू का नया मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स का, और वैसे आपको भी आया था क्या मेल? मुझे आया था, डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से आया था कि ये जो अब मंडे नाइट रॉ है वो नेटफ्लिक्स पर आ रही है, तो भाई एक्साइटेड हो जाओ, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो ये वहां से पोस्टर, और यहाँ पे आप देख सकते हो सामने जो तगड़े तगड़े बड़े बड़े सुपरस्टार सारे फीचर किए गए हैं। अब तो वैसे बहुत कम टाइम ही रह गया, अभी से सिर्फ 2 महीने बाद जो मंडे नाइट रॉ होगी वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आने वाली है। तो भाई कुछ एक्साइटमेंट तो अलग सी अब ऐसा लग रहा है कि फील हो रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। अब होपफुली डब्ल्यूडब्ल्यू उस हिसाब से ही करेगी, और लगता भी है भाई, क्योंकि मंडे नाइट रॉ तो वैसे भी रिसेंट टाइम में अच्छा करा, नेटफ्लिक्स पे जाके उम्मीद है कि वो और बेटर हो रहा है। जो मैं आपसे कह रहा था कि हेल इन अ सेल जो मैच है उसके लिए उसमें कुछ बहुत ही तगड़ी तबाही होने वाली है, तो सीएम पंक का ओपिनियन सुनो इसके ऊपर क्या है। वो जो कल मैंने आपको बताया था, उन्होंने ट्रिपल एच वाली स्टोरी शेयर की थी बैक स्टोरी, उसी वाले पॉडकास्ट में आके उन्होंने बात बोली, और वो ये कहते हैं कि हेल इन अ सेल मैच जब आना चाहिए ना तो ऐਵੇਂ ही नहीं आ जाना चाहिए, वो डेंजरस होना चाहिए, और जैसे जैसे उसको दिखाया गया था शुरुआती टाइम में वो चीज़ वो वापस लाना चाहते हैं बैड ब्लड में होने वाले हेल इन अ सेल मैच से, जो कि उनका है अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। मतलब सीएम पंक, क्योंकि अब भाई बंदा पूरा कॉन्फिडेंट हो चुका है कि ठीक है अब वो उसका जो रिंग रस्ट है वो भी जा चुका है, वो अपना पूरा दम लगाने के लिए तैयार है, तो कुछ उस लेवल का मैच होगा ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का। और देखो मुझे कहीं से भी डाउट नहीं है दोनों के ऊपर, अगर मैच में दोनों सुपरस्टार सेफ हैं एंड तक, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं हो रही कि भाई पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं ये, तो मुझे लगता है ये शायद हमारी रिसेंट मेमोरी के बेस्ट मैचेस में से एक होने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप ये सोचो भाई इस मैच में ऐसा स्पॉट होगा कि भाई किसी को उठा के ऊपर से नीचे क्राउड में फेंक दिया या फिर जमीन फट गई, ऐसा नहीं। ये मैच ऐसा होगा कि इतने टाइम से जो स्टोरी हुई है उसके हिसाब से फिर हेल इन अ सेल को वैसे प्रोड्यूस करेंगे कि वो उसको पूरा कॉम्प्लीमेंट करे जो अब तक हुआ है। तो मेरी ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि भाई बिल्कुल जान ले लो एक दूसरे की, मेरे को नहीं इंटरेस्ट है ऐसा कुछ देखने में, मेरे को तो ये है कि भाई बढ़िया सा मैच दो तुम हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से, वैसा ही सीएम पंक का प्लान है। तो अब भाई एक्साइटेड रहो इस मैच के लिए, बैड ब्लड वैसे ज़्यादा दूर तो है नहीं, और प्रिडिक्शन वीडियो भी आ जाएगी जल्दी ही। और जाते जाते एक नया रोमन रेंस का मर्च, एक टी शर्ट आ चुकी है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। अभी भी ओटीसी के साथ ये कंटिन्यू कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे रोमन रेंस एक तरफ बने हुए हैं पूरे थोड़ा से स्केच टाइप में, और एक तरफ ओटीसी लिखा हुआ है। ओटीसी ही है तो भाई डिज़ाइन के बारे में क्या ही बात करें, वो तो बढ़िया ही है। और जो टी शर्ट ओटीसी वाली मैंने बोला है, आई थिंक उसके अंदर भी आपको ये अपडेट जो है दिख जाएगी, तो थोड़ा सा मेरा रुकना थोड़ा मुझे लग रहा है सही रहा। बाकी ट्विटर के ऊपर आप उन सारी चीज़ों के लिए आ सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।